हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11th के यूनिवर्सल सेट जानेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है a इक्वल 1 2 3 4, b इक्वल 0 1 2 3 4 5, c इक्वल 0 1 2 3 4 5 6। इनमें से अगर आपको चूज करना है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का दूसरा नाम है मास्टर सेट। सबसे बड़ा सेट आपको देखना है। एक मान लो यहाँ पे 3 सेट लिखा है, एक ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। एक तो ए के अंदर बी सभी एलिमेंट होना चाहिए, बी के अंदर भी सब एलिमेंट होने चाहिए, सी के अंदर भी सभी एलिमेंट होने चाहिए। मगर जिसमें ज्यादा एलिमेंट वो हम चूज करते ट्रीट करते हैं यूनिवर्सल सेट। ए के अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के अंदर है 0 1 2 3 4 5। अगर हमें ए और बी के बीच में बोले इनमें से यूनिवर्सल सेट कौन बनेगा, तब ए और बी के बीच में खाली बी बनेगा। मगर हमें तीनों के बीच में बोलना है, हमें देखना है ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। बी देखो क्यों 0 1 2 3 4 5 और सी के अंदर है सब एलिमेंट जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तब क्या करना है, तब आपको बोलना है सी यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद मान लो आपके पास ए इक्वल है ए बी सी डी और बी इक्वल है ए बी सी डी ई। इसके बाद सी इक्वल है ए बी सी डी ई एफ। इनमें से अगर आपको देखना है मास्टर सेट कौन है, आपको देखना है पहले तीनों सेट्स के अंदर जो जो एलिमेंट है, ए के अंदर एलिमेंट है, बी के अंदर एलिमेंट है, सी के अंदर एलिमेंट है, ज्यादा एलिमेंट है किसके अंदर है, तब हम उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यहाँ बी सी यूनिवर्सल सेट ट्रीट करेगा, यहाँ बी यूनिवर्सल सेट सी ही ट्रीट करेगा। अगर आपको कोई बोलेगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ज्यादा एलिमेंट जिसमें हो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके बाद हम आगे जाएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ेंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स है, 5वां क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का। हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P of A, हैज P of A if A equal to 5। आपको बोलना है P of A means पावर सेट ऑफ A। आपको बोलना है पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। जब ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, हियर में ये डिफाइन करो पहले, हियर ए इक्वल टू 5। हमें पता है हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है इसको हम बोलते हैं 5, नल सेट भी बोलते हैं। अब मुझे क्वेश्चन बोल रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स, आपको खाली बोलने कितने एलिमेंट्स आएगा पावर सेट के अंदर। मैंने आपको एक दिन बोला पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। और इसके बाद मैंने आपको बोला 2 रेज़्ड पावर n इसका फार्मूला होता है, सीधे आपको n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। यहाँ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, कोई एलिमेंट नहीं है, तब m के बराबर 2 रेज़्ड पावर 0 आएगा। 2 रेज़्ड पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये याद रखना, बेस कुछ भी हो पावर अगर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। 3 रेज़्ड पावर 0, 4 रेज़्ड पावर 0, 5 रेज़्ड पावर 0 एनी नंबर रेज़्ड पावर 0 इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ये याद रखना। अब देखो ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तब 2 रेज़्ड पावर 0 आएगा फार्मूला, तब 1 एलिमेंट इसके आएगा। पावर सेट ऑफ ए के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, वो आएगा 5। लिखने का तरीका क्या है, सीधे लिखना है सिंस ए इक्वल टू नल सेट n इक्वल टू 0 एलिमेंट, हाँ भाई n इज एन एलिमेंट। इसके बाद P ऑफ A का फार्मूला होता है, क्या होता है 2 रेज़्ड पावर n इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 0। अभी मैंने बोला एनी नंबर रेज़्ड पावर 0 इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। बस ये बोल रहा था हाउ मेनी एलिमेंट, इसके अंदर खाली एक ही एलिमेंट आएगा, वो कौन है, वो खाली खुद 5 है। सीधे ये है, या ऐसे लिखना है या ऐसे 5 लिखना है।
हो गया ये। अब हम आगे जाएंगे, एक और क्वेश्चन है, हम ये पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हाउ राइट द फॉलोइंग इज इंटरवल। 6 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इज इंटरवल्स। पहला पार्ट में लिखूं, पहला पार्ट है x such that x belongs to R। ये आपको पता है बिलोंग्स टू R का मतलब क्या होता है, सब रियल नंबर है। R डिनोट करता है रियल नंबर से। x इज ग्रेटर देन -4, लेस और इक्वल टू 6। -4 से लेकर 6 तक। ये आपको पहले पता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखी होती है। क्वेश्चन आज बोलते हैं खाली इंटरवल लिखो। इंटरवल के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है, अगर ऐसा हो, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में दोनों साइड में लकीर होना जरूरी है। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में न पहले वाले को लकीर होना चाहिए न दूसरे वाले को। तीसरा होता है सेमी क्लोज्ड। पहला वाला क्लोज होना चाहिए, लकीर होना चाहिए पहले साइड में, दूसरे वाले में ओपन होना चाहिए। चौथा होता है सेमी ओपन, दूसरे में लकीर होना चाहिए, पहले में लकीर नहीं होना चाहिए। खाली बोलते हैं राइट द फॉलोइंग इंटरवल में लिखो। ये नहीं बोलो एलिमेंट कौन कौन आएगा, इसके बाद हम वो एलिमेंट भी बोलेंगे, मगर पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं खाली आप इंटरवल बनाओ। इनको हम बोलते हैं इंटरवल। दुनिया में 4 तरीके के इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। अब देखो क्या करना है, सीधे यहां लकीर -4 के बाद जो लेस देन है x है, इसको लकीर में, इसका मतलब आपको ये ऊपर रखना पड़ेगा। यहाँ आएगा -4 कामा 6 को लकीर है, तब 6 को क्लोजर करना है, ऐसे आएगा। अगर आप बोलेंगे सर आंसर क्या आएगा, आंसर यही है। हम आगे ऐसे भी सेट के अंदर भी लिख सकते हैं, -4 इंक्लूड नहीं है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इंक्लूड है, क्योंकि ये क्लोजर है इस साइड से। अब दूसरा पार्ट निकालो, बाकी आप खुद कर लेना। एक्सरसाइज दे x belongs to R, एक्सरसाइज दे x belongs to R। इसके बाद है x is greater or equal to 0, less than 7 में। ये तीसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट और चौथा पार्ट खुद करना, बहुत इजी है। देखो इस साइड में लकीर है, उस साइड में लकीर नहीं है, आपको पहले इस वाले में क्लोज करना है, 0 आएगा कामा 7 भी लिखना है, मगर इस साइड में ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है। इसको हम बोलते हैं सेमी क्लोजर। पहला वाला क्लोज है, दूसरा वाला ओपन है। अगर आपको लिखने का तरीका भी देखना है, सेट बनाना है, यही आंसर होगा। मगर अगर आपको सेट बनाना है तब आपको 0 लिखना है, कामा 1 2 3 4 5 6। क्या 7 में लिखूं? नहीं, क्योंकि 7 ओपन है। आए समझ? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, बस खाली इंटरवल याद रखना, क्योंकि दूसरे एक्सरसाइज में जब हम डोमेन और रेंज पढ़ेंगे वहां इंटरवल आपको कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो मैं पहले फिर से इंटरवल बनाऊं। मान लो अभी ऐसा था, x such that x belongs to R, x is greater or equal to 5, less or equal to 10। आपने बोला सर आप क्लोजर इंटरवल बना, क्योंकि इस साइड में भी लकीर है, दोनों साइडों में लकीर है, तब 5 भी क्लोज आएगा, 10 भी क्लोज है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन होगा 5, 10 दोनों साइडों में क्लोज है, ये तो रोस्टर फॉर्म है, ये तो इंटरवल है। हम इंटरवल फॉर्म को, हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। कैसे? लिखने का तरीका है
x such that x belongs to R। पहले रियल नंबर लिखना है। कोई बोलेगा सर यहाँ नेचुरल नंबर है, हाँ ये भी कवर नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। अगर यहाँ -5 होता, यहाँ पॉइंट वाले भी हो सकते हैं, या p/q वाले शेप के भी हो सकते हैं, यहाँ रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इसीलिए x बिलोंग कर हर इंटरवल में बिलोंग करना होता है किसमें, रियल नंबर में, ना कि नेचुरल नंबर में, ना कि इरेशनल नंबर में, ना कि रेशनल नंबर में, ओनली रियल नंबर्स। ये कभी कभार कंडीशन होता है x बिलोंग्स टू z, तभी हम इंटीजर की बात करना है। मगर इंटरवल जब भी बनाना है, जब भी इंटरवल बनाना है, तब आपको रियल नंबर लेना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड में क्लोज है, इसका मतलब इस साइड में भी लकीर डालना है, इस साइड में भी लकीर डालना है। यहाँ पहला नंबर क्या आएगा 5, यहाँ दूसरा नंबर क्या आएगा 10, फिर क्लोज करना। मैं क्वेश्चन के हिसाब से जाऊँ, इसने लिखा है -3, 0 ओपन इंटरवल है। अगर आपको इसको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म, हम सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। x such that x belongs to R। ये नहीं बोलना सर यहाँ -3 से लेकर 0 तक है, -2 आएगा, -1 आएगा, बस हाँ वो तो है, मगर रियल नंबर की बात करना है। इंटरवल में जब भी बात होगी तब रियल नंबर बिलोंग करना है। अब दोनों साइडों में लकीर नहीं डालना है क्योंकि ओपन इंटरवल है। तब आएगा x इज ग्रेटर देन, यहां से आएगा लेस देन, न इस वाले को लकीर डालना है न दूसरे वाले को लकीर डालना है, -3, यहां आएगा 0। एक और पार्ट में करता हूं, इसके बाद मैं आगे जाऊं। 6, 12 खुद में क्वेश्चन बनाता हूं, एक साइड में ओपन रखूं, दूसरे साइड में क्लोज रखूं। 6, 12 क्वेश्चन में इस वाले में ऊपर रखा, मैंने क्लोज रखा, क्वेश्चन में इस वाले में क्लोज रखा, मैंने ऊपर रखा। हम कर सकते हैं, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, और इंटरवल है क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। हम इसको कैसे बनाएंगे, x such that x belongs to R, x is greater or equal to 6, स्पीकर लेके इस साइड में आएगा, लेस देन 12, ये ध्यान से रखना, बहुत इजी है। अब हम आगे जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा होगा, इनमें से यूनिवर्सल सेट आपको बोलना है, मान लो आपके पास राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट बोलना है। हमारे पास राइट ट्रायंगल है, राइट एंगलड ट्रायंगल, इसका यूनिवर्सल सेट क्या आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर आपको यूनिवर्सल सेट ढूंढना है, हम जिस ट्रायंगल के लिए आपको यूनिवर्सल सेट ढूंढना है, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट ढूंढना है, आप बोलो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में यूनिवर्सल, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा। आप सीधे बोलो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसके लिए यूनिवर्सल सेट अच्छा रहेगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, बस ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट रहेगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कौन सा ये बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट बनाओ, आप सीधे बनाओ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अगर कोई क्वेश्चन बोलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में आइसोसेलेस आता है, इक्विलैटरल आता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आता है, राइट एंगल ट्रायंगल आता है। चाहे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए बनाना है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बनाना है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8 भी यही है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये बनाओ और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी क्या बनाओ, यूनिवर्सल सेट। ट्रायंगल्स के लिए हमेशा याद रखना सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स अच्छा रहता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये हम पढ़ेंगे। गिवन सेट A इक्वल, गिवन सेट A इक्वल, A के अंदर क्या है 1 3 5, ऑड नंबर है 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद B इक्वल 2 4 6, 2 4 6। इसके बाद है C के अंदर है 0 2 4 6 8, C के अंदर है 0 2 4 6 8। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट,
इनमें से यूनिवर्सल सेट आपको चूज करना है। सेट 3 है आपके पास। अब इन 4 में से 1 2 3 4, इन 4 में से आपको बोलना है इन तीनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट फिट रहेगा। पहला है आपने लिखा 0 से लेकर 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6। दूसरा है आपने लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 5, सीधे 5 लिखा। तीसरा इसने लिखा है 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और चौथा इसने लिखा है 0 से 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको बोलना है इन चारों में से इन 3 सेट ए बी सी के लिए कौन सा सूट रहेगा यूनिवर्सल सेट। आपको सीधे देखना है, ए के अंदर 1 3 5 है, वो 1 3 5 पहले में है, और 2 4 6 बी में है, 2 4 6 भी आएगा, और सी में 0 है, वो 0 इसमें भी है, मगर 8 में ये पहला वाला हम ट्रीट नहीं करेंगे। अगर इसमें 8 होता तब हम बोल सकते थे पहला ही यूनिवर्सल सेट है। दूसरा क्यों नहीं आएगा, इसमें 5 है, 5 में क्या होता है, खाली ऐसे होता है। तीसरे में क्या है, तीसरे में 0 से लेकर 10 तक है, हमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 तो है ही नहीं, 7 मगर इसमें है। हाँ, यूनिवर्सल सेट में ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए सूट रहेगा ये। अब हम देखेंगे क्या चौथा भी आएगा। चौथा नहीं आएगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है, ये वाला सूट नहीं है, इसके लिए सीधे ऑप्शन आपको लगाना है कौन सा सही है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। खाली मैं आज यूनियन की डिफिनेशन पढ़ा हूँ और इंटरसेक्शन की डिफिनेशन पढ़ा हूँ। इसके बाद हम कल से इसका अच्छे से एक्सरसाइज पढ़ेंगे। यूनियन क्या होता है, डिफाइन यूनियन। यूनियन फर्स्ट के लिए हम डिनोट करते हैं ऐसे, दिस इज डिनोटेड, दिस इज यूनियन, इसको हम बोलते हैं यूनियन होता है। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास दो सेट है, ए इक्वल 1 2 3 4 5 और बी इक्वल 2 4 6 8। अगर आपको इन दोनों का यूनियन करना है, यूनियन का मतलब ए यूनियन बी, या ए में या बी में, इधर ए और बी, तब आपको क्या करना है, सीधे पहले देखना है ए के अंदर कितने एलिमेंट है, वो देखो 1 2 3 4 5, और नीचे कॉमन वाले जो है वो काटना है। कॉमन है 2, वो तो हमने लिखा, कॉमन है 4, वो तो हमने लिखा, और 6 8 नहीं है, ये लिखना है, हो गया यूनियन। अगर आपको इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन भी, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होते हैं, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे, इनको सेट बनाना। कॉमन एलिमेंट ढूंढते वो लेते हैं, यहाँ सेट ए के अंदर 1 है, सेट बी के अंदर 1 है, नहीं है, ये नहीं आएगा। सेट ए के अंदर 2 है, सेट बी के अंदर 2 है, कॉमन एलिमेंट 2 है, सीधे कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, और 4 है, ये आएगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट को ढूंढना, और यूनियन क्या होता है, या तो सेट ए में होना चाहिए या तो सेट बी में होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं यूनियन। कल हम पढ़ेंगे यूनियन के क्वेश्चन, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मतलब 1.3 तक प्रिपेयर करना। थैंक यू।